बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। एक्सरसाइज 1.1 है 11th की मैथ की, जो न्यू मैथ आई है उसकी। और इसका हमने मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स मालूम करना है कम्प्लेक्स नंबर का। तो कम्प्लेक्स नंबर का मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स कैसे मालूम करते हैं, इसके मुख्तलिफ तरीके बताऊंगा। और अल्लाह से दुआ है कि मुझे मैथ कंप्लीट करने की हिम्मत दे। मैंने आप लोगों को बेसिक लेवल से जाकर समझाना है। यहाँ से जहाँ से भी कोई बच्चा नहीं समझ पाता मैथ, उस जगह से स्टार्ट करनी है। यूँ समझे कि 2-3 क्लास के 4 क्लास की जो बातें हैं वो भी मैं आप लोगों को एक्सप्लेन करूँगा। इस तरह ये पॉसिबल हो जाएगा कि जो बच्चा नहीं भी मैथ समझ पाता उसको भी मैथ समझ आने लग जाएगी। तो वीडियो लेंथी ज़रूर हो सकती है, लेकिन हर एक बात एक्सप्लेन ज़रूर होगी इसमें। तो देखें, ये हमें एक कम्प्लेक्स नंबर दिया हुआ है। इसको ऑर्डर पेयर भी आप कह सकते हैं, ऑर्डर पेयर है। तो ऑर्डर पेयर से आप कम्प्लेक्स नंबर कैसे बना सकते हैं, इसका अगर आप -4 को समझो कि ये ए है और 7 जो है वो बी है, तो ए प्लस बी अयोटा। तो इस तरह से आपके पास कोई सा कम्प्लेक्स नंबर बन जाता है। तो ये मैंने एक कम्प्लेक्स नंबर बनाया है जो जिसमें ए जो है वो रियल नंबर है और बी इमेजिनरी नंबर है। तो इस तरह ए प्लस बी अयोटा फुल जो है वो एक कम्प्लेक्स नंबर बन जाता है। कोई भी कम्प्लेक्स नंबर दो पार्ट से मिलकर बना हुआ होता है, एक रियल पार्ट होता है और दूसरा इमेजिनरी पार्ट होता है। तो अगर आप इस नंबर को देखते हैं तो इस नंबर के अंदर हमारा ए जो है वो -4 है और बी यहाँ पर 7 है। तो इस तरह से ये नंबर हमारे पास बना हुआ है, ऑर्डर पेयर बना हुआ है। हम सपोज कर लेते हैं कि ये हमारा एक कम्प्लेक्स नंबर है, तो लिहाजा हम ऐसा कहेंगे कि लेट z इज इक्वल टू -4 7। तो ये हमारा एक कम्प्लेक्स नंबर बन गया। अब हम इसका इन्वर्स लेना चाहते हैं, तो इन्वर्स लेने का मतलब ये है कि हमने इसका उल्टा फाइंड करना है। मतलब ये कि इसका हमने 1/z फाइंड करना है, ये हमने इसका फाइंड करना है। तो 1/z फाइंड करने के दो तरीके हैं। मैं पहला तरीका आप लोगों को बुक की तरह का बताता हूँ। तो पहले तरीके में आपने सिंपली इसके ऊपर फार्मूला लगाना है। तो इन्वर्स का फार्मूला जो होता है 1/z का जो फार्मूला है वो हमें बुक में बताया हुआ है। वो फार्मूला है a/a² प्लस b², फिर यहाँ पर कोमा, यही वाला जो कोमा है वो यहाँ पर है, और फिर b/a² प्लस b², और साथ आप यहाँ पर माइनस का साइन लगाएंगे। तो इस तरह से a/a² प्लस b² माइनस b/a² प्लस b², ये इन्वर्स फाइंड करने का, किसी भी कम्प्लेक्स नंबर के इन्वर्स फाइंड करने का फार्मूला है। इसको मैंने शो कर दिया कि 1/z इज इक्वल टू a/a² प्लस b² कोमा माइनस b/a² प्लस b², ये मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स फार्मूला है। तो हम मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स फार्मूला के अंदर ये वैल्यूज पुट करते हैं ताकि हमारे पास ये आंसर आ जाए। तो हम पहले अपना कम्प्लेक्स नंबर लिखते हैं, z इज इक्वल टू -4, 7, फिर z इन्वर्स इज इक्वल टू 1/z इन्वर्स, ये मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स है। अब हमने फार्मूले के अंदर वैल्यू पुट करनी है। पहले मैं इसका फार्मूला लिख लेता हूँ, a/a² प्लस b², फिर कोमा माइनस b/a² प्लस b²। अब इसके अंदर वैल्यू पुट कर लो। तो हमने देखा था कि a इज इक्वल टू -4 है और b इज इक्वल टू 7 है, तो हमने ये वैल्यू पुट कर देनी है। a की जगह पर हमने लिख दिया -4 और नीचे भी a की जगह पर आएगा -4 और उसका स्क्वायर है तो हम स्क्वायर लगा देंगे, प्लस b की जगह पर आएगा 7, तो b की जगह 7 लिखा और 7 का स्क्वायर है तो हमने छोटे साइज में स्क्वायर लिख दिया, और फिर ये कोमा लगा दिया और -b यानी कि माइनस का 7 लिख दिया क्योंकि b की वैल्यू 7 है, और नीचे वही a² यानी कि -4 का स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर। तो डियर स्टूडेंट, ये हमने वैल्यूज पुट कर दी। क्योंकि -4 हमारा a था और 7 हमारा b था, तो इसलिए a की जगह पर -4 लिख दिया और b की जगह पर हमने -7 लिख दिया। a की जगह पर -4 लिख दिया और b की जगह पर 7 हमने लिख दिया। अब
हम इनकी कैलकुलेशन करते हैं। ऊपर वाला -4 तो ऐसा ही रहेगा, लेकिन नीचे वाला -4 का स्क्वायर है, तो -4 का स्क्वायर फाइंड करना है। तो -4 के स्क्वायर का मतलब है कि -4 मल्टीप्लाई बाय -4। तो इसे मल्टीप्लाई करेंगे, 4 4 ज़ा 16, और माइनस के साइन को माइनस के साइन के साथ जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा प्लस का साइन। तो प्लस का 16 बनता है, प्लस का 16 लिखें या वैसे 16 लिखें एक ही बात है। तो लिहाजा नीचे इसकी जगह पर आ जाएगा 16, और ये प्लस का साइन ऐसे आया। और 7 का स्क्वायर क्या होता है, 7 मल्टीप्लाई बाय 7, 7 का स्क्वायर 7 मल्टीप्लाई बाय 7, लिहाजा 7 7 ज़ार 49, तो इसकी जगह पर हमने लिख दिया 49। अब यहाँ पर -7 ऊपर ऐसे ही रहा, और नीचे -4 के स्क्वायर की जगह पर 16 आ गया, प्लस 7 के स्क्वायर की जगह 49, सेम नंबर आ जाएंगे। अब -4 आप ऐसे ही लिखोगे ऊपर, और नीचे 16 प्लस 49 आप लोगों ने करना है। तो आप कैलकुलेटर से इसे प्लस कर लें, 9 में 6 प्लस किया तो ये बनता है 5, 15, 4 और 1 5, और 1 6 65, और यहाँ पर -7 ओवर ये भी बन जाएगा 49 जब प्लस करेंगे इसके अंदर तो 65। तो ये हमारे आंसर्स होंगे। आप माइनस का साइन यहाँ पर भी लगा सकते हैं, इसके सामने लाइन के भी, और ऊपर भी शो कर सकते हैं। अपने सारे क्वेश्चन को आप ब्रैकेट के अंदर क्लोज कर दें, क्योंकि हमारी ये ब्रैकेट ऊपर चल रही थी ना, वो लगाने में भूल गया। तो ये सबको ब्रैकेट के अंदर क्लोज कर दिया। आंसर में भी ये ब्रैकेट आएगा, क्योंकि ये एक तरह का ऑर्डर पेयर है, तो ऑर्डर पेयर को ब्रैकेट में लिखा जाता है। ये स्टूडेंट, इसी सवाल को आप एक दूसरे मेथड से भी कर सकते हो। यहाँ पर मैं लिख देता हूँ सेकंड मेथड। हमारे पास जो रियल कम्प्लेक्स नंबर था वो हमने लिखा z इज़ इक्वल टू -4 7। तो इसको जब हमने अयोटा की शक्ल में लिखना है तो ये बन जाएगा z इज़ इक्वल टू -4 प्लस 7 अयोटा। तो इस तरह से ये हमारा एक कम्प्लेक्स नंबर बन जाएगा। जब हमने इसका मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स निकालना है तो इसका मतलब है हमें इसे 1/z लिखना चाहिए। जब इसे 1/z लिख रहे हैं तो इस साइड को भी ऐसे ही करना होगा, 1/-4 प्लस 7 अयोटा, इसके ऊपर भी 1 लिख दिया। ये स्टूडेंट, अब 9 क्लास के दूसरे चैप्टर को आप लोग याद करें तो आप लोगों को पता होगा कि जब भी डिनोमिनेटर के अंदर अयोटा आ जाता है तो उसे रिमूव करना होता है अयोटा को, तो तब हमें इसका कॉन्जुगेट लेना होता है। तो लिहाजा 1/z इज़ इक्वल टू, यही वाली रकम मैं लिख रहा हूँ, 1/-4 प्लस 7 अयोटा, इसके साथ मल्टीप्लाई कर देते हैं इसके कॉन्जुगेट को। इसका कॉन्जुगेट क्या बनेगा, -4 -7 अयोटा, और नीचे भी -4 -7 अयोटा। जो अयोटा वाला पार्ट है उसका आपने साइन बदल देना है, प्लस का साइन था तो हमने माइनस का साइन लगा दिया। तो इस तरह से इसका कॉन्जुगेट बन गया। अब इस नंबर को आप इसके साथ 1 के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो इसको जब 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये सेम ही रहेगा, लिहाजा -4 -7 अयोटा सेम ही रहेगा। और नीचे देखें ये a है और ये b है, तो ये भी a है ये b है। इसका मतलब है आप ऐसा कह सकते हैं कि a प्लस बी a माइनस बी। तो जो आप लोगों ने फार्मूला पढ़ा था a प्लस बी a माइनस बी इज इक्वल टू होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के। तो लिहाजा आप इसके ऊपर फार्मूला एडजस्ट कर दोगे डिनोमिनेटर्स के ऊपर। तो लिहाजा a प्लस बी a माइनस बी, तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो यहाँ पर ये मेरा a था ये b था, तो लिहाजा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये मैंने फार्मूला एडजस्ट कर दिया, a प्लस बी a माइनस बी a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, इस तरह से। अब यहाँ पर क्या आंसर आता है, ऊपर से तो सेम रहेगा, कुछ नहीं कर सकते, -4 -7 अयोटा। जबकि नीचे देखें -4 का स्क्वायर क्या आता है 16, और ये माइनस का साइन सेम आया, यहाँ पर स्क्वायर था। 7 का स्क्वायर क्या होता है,
7 का स्क्वायर अलग कर देते हैं और अयोटा का स्क्वायर अलग कर देते हैं, क्योंकि ये जो स्क्वायर है वो 7 का भी है अयोटा का भी है, इस वजह से। अब ऊपर तो सेम रहेगा -4 -7 अयोटा, जबकि नीचे 16 ऐसे ही रहा, और -7 का स्क्वायर होता है 49 और अयोटा का स्क्वायर होता है -1। अयोटा का स्क्वायर ये याद रखें, जब भी अयोटा का स्क्वायर हो वो -1 के बराबर होता है, तो लिहाजा मैंने अयोटा स्क्वायर की जगह पर -1 लिख दिया, ऊपर से सेम ही रहा। अब ये स्टेप यहाँ पर करने लगा हूँ, -4 -7 अयोटा सेम रहा और इधर 16 सेम का सेम आया। ये माइनस का साइन इस माइनस के साइन के साथ मल्टीप्लाई होगा तो माइनस माइनस प्लस बन जाएगा और 49 सेम आ जाएगा साथ। अब देखें ऊपर -4 है और नीचे ये हमारा नंबर है, तो इसको हम प्लस कर लेते हैं, -7 अयोटा 16 + 49 ये कितना बन जाएगा, वही 65 जो हमने पहले निकाला था, इज इक्वल टू, अब -4 के नीचे भी आ जाएगा 65 और कोमा लगा लें तो -7 इसके नीचे भी आ जाएगा 65। जब आप लोग कोमा लगाओगे तो तब आप अयोटा इससे रिमूव कर दोगे, अगर आप उन्हें कोमा नहीं लगाना तो तब आप अयोटा साथ लगाओगे, अदरवाइज़ आपका अयोटा रिमूव हो जाएगा। और ये जो नंबर है जब अयोटा रिमूव करोगे आप तो यहाँ पर कोमा लगाओगे तो ये ब्रैकेट में चला जाएगा। तो इस तरह से हमारा 1/z का आंसर आ चुका है। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, -4/65 फिर -7/65। तो देखें इस तरह से भी आप इसका इन्वर्स निकाल सकते हैं। ये सुनो, ये सेकंड पार्ट देखें इसका, हम इसे सपोज कर लेते हैं कि ये एक रियल नंबर कम्प्लेक्स नंबर है, तो z इज़ इक्वल टू 2√, -5√, ब्रैकेट में लिख दिया। जब कोमा लगाएंगे तो ब्रैकेट में लिखेंगे क्योंकि ये एक ऑर्डर पेयर होता है। अब हमने इसके ऊपर फार्मूला लगाना है, तो हमें z इन्वर्स फाइंड करना है, मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स फाइंड करना है z का, तो इसका मतलब है हमें फाइंड करना है 1/z। 1/z हमें फाइंड करना है और हम जानते हैं कि ये जो 2√, है वो a के बराबर है, a इज़ इक्वल टू 2√, और b इज़ इक्वल टू -5√। तो ये हमारे पास नंबर्स हैं और हमें मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स का फार्मूला आता है, तो 1/z यानी कि मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स ऑफ कम्प्लेक्स नंबर, उसका फार्मूला क्या है, a/a² + b² फिर कोमा -b/a² + b²। तो डायरेक्ट फार्मूला लगाकर हम इसके आंसर फाइंड कर लेते हैं। यहाँ पर आपने फार्मूले की इर्द-गिर्द भी ब्रैकेट देनी है। अब हम वैल्यूज़ पुट कर देते हैं, a हमारा 2√, के बराबर है और b हमारा -5√, के बराबर है। जिस स्टूडेंट हम फार्मूले में वैल्यूज़ पुट करते हैं, a की जगह पर ले देते हैं 2√, ओवर 2√, इसका स्क्वायर, फिर प्लस b की जगह लिखा -5√, और उसका स्क्वायर। अब ये कोमा आ गया, यहाँ पे ब्रैकेट है और -b माइनस, फिर ब्रैकेट में लिखेंगे -5√, ओवर फिर 2√, a की वैल्यू 2√, है उसका स्क्वायर बन जाएगा, और प्लस b की वैल्यू -5√, है उसका स्क्वायर। ये हमने वैल्यूज़ पुट कर दी फार्मूले के अंदर। अब आंसर निकालते हैं। 2√, तो सेम रहेगा ऊपर वाला, और नीचे ये जो
2 है वो इस अंडर रूट के साथ कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि स्क्वायर अंडर रूट को फिनिश कर देता है। असल में जो ये सिंबल होती है वो बराबर होती है 1/2 के, तो लिहाजा इसकी वजह से जो 1/2 निकलता है, 1/2 वो मल्टीप्लाई होता है इस 2 के साथ, तो ऐसे एक दूसरे के साथ कैंसिलेशन होकर आंसर 1 आ जाता है, जिसकी वजह से इनको हम फिनिश कर सकते हैं। तो लिहाजा हमने इनको फिनिश कर दिया और यहाँ पर सिर्फ हमारे पास 2 बच गया, और ये प्लस का साइन, और ये जो 2 है उसने अंडर रूट फिनिश की, और ये माइनस का साइन भी प्लस में बदल गया क्योंकि स्क्वायर है इस वजह से। तो यहाँ पर हमें सिर्फ 5 मिला। अगर इसी हिस्से को हम साइड पे सोल्व करें तो ये ऐसे सोल्व हो सकता है। अब यहाँ पर ऐसा होगा कि -5 का हमने माइनस रिमूव कर लेना है। यहाँ पर एक्चुअल में जो -5 है वो भी 2 दफ़ा है और 5 अंडर रूट भी 2 दफ़ा है। तो -5 एक माइनस का साइन एक दफ़ा मैंने लिखा, फिर माइनस का साइन दूसरी दफ़ा लिखा, तो ये 2 दफ़ा मेरा माइनस का साइन आ गया। और 5 अंडर रूट, ये 5 अंडर रूट में वैसे ही लिख देता हूँ, 5 अंडर रूट का स्क्वायर वैसे ही लिख देते हैं, ये वैसे ही लिख दिया। अब इसने स्क्वायर ने अंडर रूट फिनिश कर दी, और ये माइनस का साइन जब माइनस के साइन के साथ मल्टीप्लाई हुआ तो ये प्लस बन गया, और यूँ यहाँ पर 5 साथ आ गया, तो प्लस का 5 निकलता है, इस वजह से ये प्लस का 5 हमने लिख दिया। ये कोमा सेम आ गया, ये माइनस का साइन इस माइनस के साइन के साथ मल्टीप्लाई हुआ तो ये भी प्लस का बन गया। प्लस का नहीं लिखते, सिर्फ 5 अंडर रूट लिख देते हैं, ओवर ये 2 अंडर रूट का ये कट गया इसके साथ, तो सिर्फ 2 बचा, और यहाँ से फिर से +5 बचा। अब 2 अंडर रूट ओवर 7, 2 + 5 7 बन गया, 5 अंडर रूट ओवर 7। तो ये हमारा फाइनल आंसर है इसका। स्टूडेंट नेक्स्ट पार्ट देखें। 1,0 है, ये हमारा एक ऑर्डर पेयर है, तो हम सपोज कर लेते हैं कि ये एक कम्प्लेक्स नंबर है, z = 1,0, और इसको अगर हम देखते हैं इसमें a = 1 है और b = 0 है। अब हम इसका मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स फाइंड करना है, यानी कि हमने 1/z फाइंड करना है। फिर हमने 1/z यहाँ पर पहले शो कर दिया। अब 1/z का हम फार्मूला लगाते हैं, तो 1/z का फार्मूला है a/a² + b², कोमा -b/a² + b², ये आप लोग जानते हैं। अब ये स्टूडेंट ए बी की वैल्यू पुट कर देते हैं, तो ए की जगह पर क्या आएगा 1, यहाँ पर 1 लिख दिया। इस ए की जगह पर भी 1 का स्क्वायर आ जाएगा, प्लस बी की जगह 0 आएगा तो 0 का स्क्वायर। फिर यहाँ पर माइनस का साइन है और बी की जगह 0 आना, तो 0 के साथ कोई साइन नहीं लगाते, ना 0 प्लस का होता है ना माइनस का होता है। और नीचे ए की जगह पर 1 का स्क्वायर प्लस 0 का स्क्वायर। अब इन्हें सोल्व करें तो ऊपर 1 का 1 ही रहना, नीचे 1 का स्क्वायर 1 आया +0, और फिर यहाँ पर ऊपर 0 नीचे 1 + 0। तो ये हमने इसको सोल्व कर लिया। अब देखें ऊपर 1 है, नीचे भी 1 + 0 1 ही होएगा, तो 1/1 और यहाँ पर 0/1 ऐसे बन गया। ये 1/z हमारे पास आ गया। अब इसको आप 1 को 1 पे डिवाइड करोगे तो आंसर 1 ही रहना है, और 0 को 1 पे डिवाइड करोगे तो आंसर 0 ही रहना है। तो लिहाजा ये हमारे पास आंसर आ गया इसका। जी स्टूडेंट, उम्मीद है आप लोग को सवाल की समझ आई होगी। थैंक्स फॉर वाचिंग। अल्लाह हाफिज़।